नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे आज मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड का जो मामला लंबित है माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में, उस पर बात करेंगे। आज 23 जून 2025 है और आज की डेट में ये केस जो है फाइनल सुनवाई के लिए लगा हुआ है। सवाल यही है कि आखिर जो बीएड है वो इन रहेगा या आउट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो उनका चयन हुआ है उसको लेकर के आज जो है निर्णायक सुनवाई होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि मामला फाइनल सुनवाई के लिए लगा हुआ है। तो इसी पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उन सभी से निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप लोगों तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि पूर्व में भी मैंने इस मामले को लेकर के कई वीडियो आपके साथ साझा की हैं, आपने देखा ये मामला लगातार जो है जब सील लागू जी के द्वारा 3 मई 2024 को निर्णय दे दिया गया था और उसमें बीएड को पूरी तरह जो चयनित बीएड था 11 अगस्त 2023 से पहले यानी 10 अगस्त 2023 तक जो भी बीएड चयनित हुए थे उनको सील लागू जी के जो बेंच ने निर्णय दिया था उसके हिसाब से उनको सुरक्षित कर दिया गया था। लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो हमारा डीएड पक्ष था या है वो लगातार जो है उससे संतुष्ट नहीं था और वो दो दो बार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। पहला मामला लेकर के गए थे उस पॉइंट को क्लियर कराने के लिए, उस लाइन को क्लियर कराने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2024 का निर्णय है और जिसमें बाई देम जो इस्तेमाल किया गया है, सिचुएटेड बाई देम जो एक वाक्य इस्तेमाल किया गया है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए गए थे। लेकिन वो मामला वहां पे उनका खारिज हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने सील लागू जी का जो ऑर्डर था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और उसकी सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जरूर रह गई हैं जिनको सील लागू जी ने पूरी तरह कंसीडर नहीं किया है, और उन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट जो है अपने निर्णय को रीओपन, इस केस को रीओपन करे और इसकी जो है दोबारा विस्तृत सुनवाई हो, और सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हमारे ऑर्डर जो स्पष्ट हैं, जो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर है, 8 अप्रैल 2024 का ऑर्डर है, उन ऑर्डर का पूरी तरह पालन करते हुए और सारी चीजों को कंसीडर करते हुए निर्णय द्वारा से दिया जाए। तो जाहिर सी बात है वो मामला चल रहा है और कई सुनवाइयां उसमें हो चुकी हैं। पिछली सुनवाइयों में आपने देखा कि बीएड पक्ष ने, जो बीएड पक्ष के अधिवक्ता रहे, उन्होंने हाई कोर्ट को पूरी तरीके से ये समझाने का प्रयास किया है, ये अवगत कराया कि किस तरीके से 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर क्या कहता है, 8 अप्रैल 2024 का ऑर्डर क्या कहता है, वो सारी चीजें कोर्ट को बताई और ये कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया कि बीएड चूंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में शामिल है मध्य प्रदेश की भर्ती में एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन, और बीएड ने अपने आप से कोर्ट को अपोज नहीं किया है, यानी कि बीएड अपनी खुद से जो है कोर्ट को अपोज नहीं करता है, इसलिए जो है
जो ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है और यहाँ पर जो बीएड पूरी तरह कंप्लीटली 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के आधार पे वैलिड है। ये चीज कोर्ट को उन्होंने बताई है और पूरा समझाने का प्रयास किया है। डीएड पक्ष ने जब सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को जो निर्णय आया है, जो देवेश शर्मा वाला केस था, उसके चलते हुए उसी बीच में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और जो भी एग्जाम कराने, जो भी शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी थी, सबको जो है कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सबको अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। तो उसी बीच जो है, जो मध्य प्रदेश के बीएड धारी इंटरव्यू एप्लीकेशन लेकर के, आईए लेकर के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को वहां पे सब्जेक्ट टू आउटकम कर लिया था। यानी कि जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनिप इंडिया केस है, उसके अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया था। तो एक तो पक्ष यही है डीएड का कि भाई भर्ती तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, और दूसरा तर्क ये है कि आर्टिकल 14A ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। तो एक तरफ बीएड के अगर अधिकारों का हनन हो तो बीएड को हक है कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट को अपोज करे कि भाई हमें भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है, और वो कोर्ट को अपोज करे। ये आप अधिकार उसको दे रहे। दूसरी तरफ आप डीएड को अधिकार नहीं दे रहे कि अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि बीएड गलत तरीके से एलिजिबल नहीं है भर्ती के लिए, और सरकार ने उसको जो है, या शिक्षा विभाग ने उसको जो है नोटिफिकेशन में एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल किया हुआ है, तो आप जो है डीएड से ये अधिकार उनका छीन रहे हो कि वो कोर्ट को अपोज कर सके, कोर्ट में जा सके कि भाई ये जो लोग हैं, जो बीएड धारी हैं, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और इनको सरकार ने जो है, या शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन में शामिल किया गया, जिसकी वजह से हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। तो डीएड से आप वो हक छीन ले रहे हो कि वो कोर्ट में जाके अपनी बात को रख सके, अपोज कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14A का पूरी तरह ये उल्लंघन है। ये चीजें कोर्ट को लगातार जो डीएड का पक्ष बता रहा है। तो लास्ट टाइम आपने देखा बीएड ने पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कोर्ट के सामने, और डीएड ने पक्ष जो रखा है, और अभी आज की सुनवाई में जो है जहां तक है डीएड को पूरा मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। अब सवाल ये होता है कि ये जो आज सुनवाई है, इसमें जो है आगे डेट मिलने के अब ना के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि पिछली सुनवाई में माननीय हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि इसे हम फाइनल सुनवाई के लिए लगा रहे हैं, अंतिम सुनवाई के लिए लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि आज इसमें निर्णय आ जाए और ये मामला आज निपट जाए, यानी इसमें जो है माननीय हाई कोर्ट अपना निर्णय सुना दे या रिजर्व कर ले, या अगर किसी वजह से टाइमिंग कम रहता है तो हो सकता है ये नेक्स्ट डे यानी कल भी इसकी सुनवाई हो। कुल मिला के उम्मीद ये कर सकते हैं कि अंतिम सुनवाई के लिए लगा हुआ है, फाइनल सुनवाई के लिए केस लगा हुआ है, तो ये सुनवाई अंतिम और फाइनल ही होनी चाहिए, और इसमें जो भी निर्णय आए वो आज आ जाना चाहिए। अब ये कह पाना कि इसमें बीएड बाहर होगा या बीएड अंदर होगा, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीएड ने जो अपना पक्ष रखा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में वो भी मजबूत है, और जो डीएड अपना पक्ष रख रहा है वो भी तर्कसंगत और काफी मजबूत है। तो अब ये कह पाना कि चयनित बीएड बाहर होगा या अपनी सर्विस में बना रहेगा, ये अपने आप में कहना, थोड़ा कहना चाहिए कि जल्दबाजी होगी।
तो इंतजार करते हैं साथियों आज की सुनवाई का, क्या कुछ निकल के आएगा। शाम तक जो कुछ भी निकल के आएगा वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।